बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की एक सुंदर कहानी। ब्रजभूमि में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी माँ ने उसका नाम बड़े प्यार से चंदा रखा हुआ था। चंदा का उसके दादी के अलावा और कोई नहीं था। उस बूढ़ी दादी माँ के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था। वह जंगल से लकड़ियाँ बीनकर उन्हें बेचती, जो भी उनसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा चलाती थी। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन वह एक बात से बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसका भाई और बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहने लगी। बहुत बार वह अपनी दादी माँ से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी माँ ने बड़े प्रेम से बोला, कौन कहता है कि तेरा भाई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी माँ लड्डू गोपाल की ओर इशारा करने लगी। चंदा की झोंपड़ी में एक बहुत सी पुरानी सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी माँ उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी और बहुत ही प्रेम से जो रूखा सूखा उनके पास होता उसका भोग लगा देती। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को भी अपना भाई मानने लगी, और जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उनसे बातें करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जो एक बार भी घर नहीं आते हो? मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा। अपनी बाल कल्पना में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कहने लगी। चंदा का प्रेम सच्चा था, वह अपने भाई को पुकारने लगी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं? यह सुनकर पोती को बात टालते हुए कहा कि तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह ज़रूर आएगा। तब चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता, वह जंगल में क्यों रहता है दादी माँ? तब दादी माँ ने उत्तर दिया, वह किसी से नहीं डरता, उसको जंगल में रहना अच्छा लगता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई है ही नहीं, तू किसे राखी बांधेगी। यह सुनकर अब चंदा का सब्र टूट गया। अब वह घर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दादी माँ से पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। चंदा लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते, सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। उधर गोविंद भी चंदा के चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी माँ ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, दादी माँ को बिना बताए नंगे पाँव ही दौड़ पड़ी और उसके मन में ठान लिया कि आज वह अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल के कांटों से भरी राह पर मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री कृष्ण उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री कृष्ण पीड़ा से कराए उठे, उनके पाँव से भी रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है। जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा में कहरा उठे। उधर चंदा के पैर से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में भी उसी स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा।
जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। इस बार उसका पाँव कांटों से छलनी हो गया, लेकिन वह नन्ही बच्ची दौड़ती जा रही थी। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई, रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं। अब श्री कृष्ण गोविंद के लिए एक पल भी रुकना संभव नहीं था। वह तुरंत उठे और 12-13 वर्ष की आयु का बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोई जा रही थी। तभी चंदा के सिर पर किसी ने हाथ रखा और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तुम रो मत। चंदा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो। तब उसे उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सुनते ही चंदा अपने भाई के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब भक्त और भगवान के बीच की भक्ति भाव का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हो गया। भगवान वही धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को बड़े प्रेम से कांटे निकाले, उसके पैरों पर अपना हाथ स्पर्श करने लगे। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम राखी का त्यौहार मनाएंगे। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल सुबह ही घर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया, जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और चंदा की सारी चिंताएं मिट गई। दादी माँ का उसके चिंता में रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही दादी माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। चंदा बोली, दादी माँ, कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। तब दादी माँ ने सोचा कि उसे जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ गई है। चंदा ने दादी माँ से जिद की कि एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदेगी। अगले ही दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा करने लगी, द्वार पर बैठ गई। चंदा को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी माँ, भाई आ गया, दादी माँ, भाई आ गया। वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई, उसका हाथ पकड़कर घर ले आई। चंदा ने भाई को तिलक किया, उसकी आरती उतारी, उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई प्रसन्न हुआ। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर उठे। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का भंडार भरा हुआ था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद बालक बोला, अब मुझको जंगल वापस जाना है। चंदा उदास हो गई और रोने लगी। तब भाई बोला, उदास मत हो, आज से मैं तुझे रोज़ मिलने आऊँगा। उधर दादी माँ हैरान थी कि यह बालक कौन है। भाई के जाने के बाद चंदा घर में अकेली पड़ गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर रख दी। उसके हाथों पर भी वही राखी बंधी थी जो उसके अपने भाई को बांधी थी। उसने यह देखकर दादी माँ को बुलाया और दादी भी आश्चर्यचकित रह गई। दादी माँ ने भी बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि थे। और दादी माँ उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया जीवन भर तू छला, अंत आया तो छल कर चला गया। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। रोते रोते चंदा बोली, भाई तुम यहीं तो हो सामने, क्यों नहीं आते। दादी और पोती का निर्मल प्रेम देखकर भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, चंदा, हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझे आना ही पड़ा, मैं कैसे नहीं आता। तुम्हारी सच्ची भक्ति, लगन और प्रेम को देखकर आना ही पड़ा। जो लोग ढोंग, दिखावा, पाखंड करते हैं, मैं उनसे स्वयं दूर ही रहता हूँ। किंतु जब कोई सच्चा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी तो भगवान में लीन हो गई थी। उसके बाद चंदा और उसकी दादी माँ गांव में किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जान पाया आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।